तो हम बात करते हैं यार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर एलसीएम एंड एचसीएफ की। सो एलसीएम के अंदर एंड एचसीएफ के अंदर, यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होते हैं भाई? एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड ये जो एलसीएम है, इसमें अगर फ्रैक्शन के एलसीएम आपसे निकालने के लिए पूछा जा रहा है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रैक्शन? सो LCM of fractions is equal to LCM of numerator upon HCF of डिनोमिनेटर्स। ये फ्रैक्शन के एलसीएम का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अगर हम एचसीएफ की बात करें, HCF of fractions is equal to HCF of numerator upon LCM of denominator। It is formula for fractions। नेक्स्ट ये हमने फॉर्मूलाज की बात कर ली यार। एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। सो एलसीएम की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं यार यहाँ पे? पहला, फाइंडिंग स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर। अब पूछा जाए फाइंडिंग स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर। आपसे कोई पूछा कि स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर कैसे निकालना है, तो हमारे पास आंसर कैसे निकालेंगे भाई? एलसीएम एक्स वाई जेड के स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर क्या होगा आपसे पूछा है, तो हम इसका क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकाल देंगे। एंड जो डिस्क्रिप्टिव नंबर होगा एक्स, एक डिविजिबल नंबर होगा। दूसरा एप्लीकेशन है भाई, यहाँ पे एलसीएम की प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम की प्रॉपर्टीज़ मतलब एलसीएम जो होगा ऑफ टू और मोर नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर। एलसीएम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो एलसीएम होगा इज मोर देन इक्वल टू दी
ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। अगर आपसे कोई XYZ कोई नंबर है 3 या फिर 4 नंबर का एलसीएम पूछा गया तो जो ग्रेटेस्ट नंबर के बराबर होगा फिर उससे बड़ा होगा एलसीएम। एलसीएम की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं। एंड कॉमन रिमाइंडर आर के केस में क्या होता है, कॉमन रिमाइंडर आर के केस में क्या होता है, जो नंबर होता है इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू के, एलसीएम इंटू के प्लस आर। ये हमारे पास कॉमन रिमाइंडर है। अगर तो जो एलसीएम होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, के कांस्टेंट होगा यार यहाँ पे, ठीक है। अभी अभी क्या होगा, एक नंबर है विच इज डिवाइड बाई XYZ लीव्स अ रिमाइंडर आर इन केस, देन द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ XYZ इंटू के, फिर के इज अ कॉन्स्टेंट इंटू आर। आपसे कोई पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नंबर बताओ, तीन XYZ कोई भी नंबर दे दिया गया है, ऐसा नंबर बताओ, आपसे पूछा जाएगा जिसको डिवाइड करेंगे ना XYZ तो रिमाइंडर आर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा जो है यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर्स पे एलसीएम का एप्लीकेशन है, डिफरेंट रिमाइंडर आर, सो डिफरेंट रिमाइंडर डी। सो इसमें क्या होता है, कोई यहाँ पे नंबर जो है इज इक्वल टू एलसीएम इंटू के माइनस डी, एंड ये जो डिफरेंट रिमाइंडर डी है वो कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए का है ना इक्वल्स टू वाई माइनस बी इक्वल्स टू जेड माइनस सी, ठीक है। मतलब इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आया था इट इज ऑन स्मॉलेस्ट, फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर, एलसीएम प्रॉपर्टीज, कॉमन रिमाइंडर आर, डिफरेंट रिमाइंडर डी। सो अगर हमारे पास एक स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है विच इज डिवाइडेड बाई एक्स, है ना, वाई एंड जेड, रिमाइंडर दे रहा है एक ए, जब x से डिवाइड किया तो a रिमाइंडर दिया, y से डिवाइड किया तो b, c से डिवाइड किया तो z, मतलब z नहीं, z से डिवाइड किया तो c, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आएगा यहाँ पे d। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इन लोगों को माइनस करके कॉमन डिफरेंस आएगा। एंड तो रिक्वायर्ड जो नंबर होगा वो क्या होगा भाई, एलसीएम ऑफ XYZ, ठीक है, इंटू के करेंगे, माइनस डी करेंगे, एंड डी इज अ कांस्टेंट हियर, ठीक है। तो ये चौथा एप्लीकेशन हो गया एलसीएम का। पांचवा एप्लीकेशन है हमारे पास जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन जो देखने को मिलता है हमको, वो बोलता है बेल्स और सिग्नल्स इन इंटरवल वाले क्वेश्चन, कि आपसे फिर बार अगली बार कब एक समय में बेल बजेंगे या फिर सिग्नल्स अगली बार कब सेम होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास एप्लीकेशन है। यहाँ पे क्या होता है, जो रिंग टुगेदर कब बजेंगे ये हमसे पूछा रहा है, एक साथ कब बजेंगे, तो द रिंग बेल टुगेदर। तो हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। द रिंग टुगेदर आफ्टर एलसीएम ऑफ इंटरवल्स टाइम्स द रिंग टुगेदर, जब वो एक बार जो टाइम जब वो एक बार रिंग करेंगे वो क्या होगा भाई, टाइम दे रिंग टुगेदर इज इक्वल टू टी अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी +1, है ना। अगर वो एक साथ बजना स्टार्ट हुए हैं तो ये हमारे पास जो टाइम होगा जब वो फिर से अपने पास एक साथ बजेंगे वो ये टाइम होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, एप्लीकेशन हमने बात किया अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ के एप्लीकेशन की बात करें
एप्लीकेशन ऑफ HCF। यहाँ पे HCF की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं। सो HCF की प्रॉपर्टीज की बात करें, सो इसमें हमसे पूछा था कि जो HCF होगा वो सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर उसके इक्वल होगा। HCF इज लेस देन इक्वल टू दी स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर होगा उसके बराबर होगा या फिर उसके बड़ा उससे छोटा होगा HCF। दूसरा, जो लार्जेस्ट नंबर है इसका सेम रिमाइंडर होगा R। लार्जेस्ट नंबर सेम रिमाइंडर R। लाइक अगर K कोई लार्जेस्ट नंबर है विच, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जब डिवाइड कर रहा है A B और C को, अगर वो रिमाइंडर स्मॉल r दे रहा है, देन द कोशेंट R X Y Z रेस्पेक्टिवली, मतलब जो क्वेश्चन X Y Z हैं, ठीक है, देन जो K होगा, K मतलब कैपिटल K मतलब लार्जेस्ट नंबर जो कि डिवाइड कर रहा है इन लोगों को, वो क्या होगा, इट इज़ HCF ऑफ A माइनस बी, B माइनस सी एंड C माइनस सी। इनका HCF निकालेंगे तो जो लार्जेस्ट नंबर जो रिमाइंडर R देगा उसकी निकालने का ये तरीका है यार। तीसरा जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉमन रिमाइंडर, ठीक है, सेम रिमाइंडर वाला बात हो गया, सेम रिमाइंडर स्मॉल r। नाउ लार्जेस्ट नंबर जिसमें यहाँ पे कॉमन रिमाइंडर कैपिटल R। सो जो नंबर आएगा लार्जेस्ट नंबर वो क्या होगा भाई, इट इज़ HCF ऑफ X माइनस कैपिटल R, Y माइनस कैपिटल R एंड Z माइनस कैपिटल R। और यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि जब X को Y को एंड Z को डिवाइड करेगा तो ये कैपिटल R रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, HCF निकालेंगे X माइनस R का, Y माइनस R का एंड Z माइनस R का। चौथा है जो लार्जेस्ट नंबर डिफरेंट रिमाइंडर्स के लिए, कैसे निकालेंगे भाई, जो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एक्स वाई जेड एंड लीव्स द रिमाइंडर ए बी एंड सी स्मॉल सी, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट नंबर आएगा इट इज HCF ऑफ एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी, ठीक है। नाउ कुछ प्रोडक्ट रूल होता है ऑफ LCM एंड HCF, जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होते हैं P एंड Q, ये किसके बराबर होता है भाई, LCM इंटू HCF के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे HCF का एप्लीकेशन हमने देख लिया, एप्लीकेशन में हमने बात की HCF की प्रॉपर्टी से कैसे एप्लीकेशन करना है, लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालना है, लार्जेस्ट नंबर कॉमन रिमाइंडर स्मॉल r के साथ कैसे निकालना है, कॉमन रिमाइंडर कैपिटल R के साथ कैसे निकालना है, लार्जेस्ट नंबर जो कि डिफरेंट रिमाइंडर्स के साथ निकालना कैसे है, ठीक है। नाउ इस दोनों में एक चीज़ होती है भाई, दोनों के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होता है LCM एंड HCF का। इन दोनों का क्या होता है भाई, प्रोडक्ट रूल LCM एंड HCF का।
प्रोडक्ट रूल ऑफ LCM एंड HCF। तो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर P इंटू Q, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा भाई? HCF ऑफ P एंड Q इंटू LCM ऑफ P एंड Q, दोनों के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या हो गया? प्रोडक्ट रूल हो गया LCM एंड HCF का। ठीक है भाई। सो ये हमने क्वेश्चंस की बात की, मतलब बेसिक्स की बात की। LCM एंड HCF से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको आगे कैसे जाना है। LCM के एप्लीकेशंस की बात की, HCF के एप्लीकेशंस की बात की, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, एंड लास्टली प्रोडक्ट रूल की बात की। जो LCM होता है इंटू HCF होता है वो किसके बराबर होता है यार? दो नंबर्स के LCM फिर HCF निकालते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। ये कॉमन नियम है, इसको आपको याद रखना, ये रूल है यार। तो हम बात करते हैं यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि किस टॉपिक से आए थे यहाँ पे, HCF एंड LCM से। तो पहला क्वेश्चन है, अ कैन X कंटेन 399 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड अ कैन Y कंटेन 532 लीटर्स ऑफ डीजल। They are to be bottled in bottles of equal size so that the whole of the petrol and diesel would be separately bottled। ठीक है, ये 2 लीटर्स का यहाँ पे डब्बा है पेट्रोल एंड डीजल का, उनको अलग अलग डब्बे में रखना है। ठीक है, so the bottle capacity in terms of liters is an integer। how many different bottle size are possible। ठीक है, तो यहाँ पे different bottle size, तो आपको यहाँ पे HCF निकालना है, मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ होगी। ठीक है, HCF यहाँ पे आपको निकालना है, HCF ऑफ 399 बिकॉज हाईएस्ट वैल्यू की बात की जा रही है, एंड 532। तो इनका हमारे पास HCF कितना होगा? 399 और 532 का 133 को अगर देखें तो ये 3 जा और ये 4 जा, सो 133 इज़ दी HCF यार। अगर हम 133 का यहाँ पे फैक्टर्स निकालें, फैक्टर्स ऑफ 133, तो कितना आएगा यहाँ पे? 133 इंटू 1 जा 133, एंड 7 इंटू 19 अगर हम कर रहे हैं, 7 9 जो 7 9 जो 63 का 3 6 कैरी 7 जो 7। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम 17 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 7 9 63 का 3 6 कैरी 9 1 जो 9, और के 7 9 जा 63 का 3, तो पहले ही सही था भाई जो मैं पहले कर रहा था, दैट इज़, है ना, 17। तो 7 9 जो 63 का 3 6 कैरी 7 1 जो 7 और 3 133। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स होंगे वो 1 होगा, 7 होगा, 19 होगा एंड 133। 4 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, सो 4 बॉटल्स साइजेस आर पॉसिबल। आंसर हो जाएगा बी। तो आपको पैटर्न समझना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है यार। क्वेश्चन नंबर 2 है यार, there are 3 traffic signals, each signal color or each signal changes color from green to red and then from red to green। The first signal takes 25 seconds, the second signal takes 39 seconds and the third signal takes 60 seconds to change the color from green to red। The duration for green and red color are same। At 2 p.m. they turn green together। At what time will they change to green next simultaneously। तो इस प्रकार क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है यार। ठीक है, आपको यहाँ पे LCM निकालना है। ठीक है, सिग्नल्स वाले टाइम या फिर जो टाइमर वाले क्वेश्चन है, क्लॉक एक बार फिर से कब घूमेगा, तो इसमें यहाँ पे क्या करना है आपको, हमने यूज़ देखा है सिग्नल्स एंड टाइमर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्या करना है, LCM निकालना है। ठीक है, 3 सिग्नल्स हैं तो LCM किसका किसका निकालेंगे भाई? ये 25 सेकेंड्स का, ये 39 सेकेंड्स का और ये 60 सेकेंड्स का। ठीक है, सो
LCM ऑफ 25, 39 एंड 60 कितना आएगा भाई? ये सेकंड्स में ही आएगा LCM जो है। सो कोई कॉमन फैक्टर है क्या भाई यहाँ पे? सो इसका LCM निकालते हैं भाई। 25, 39 एंड 60 का सबसे पहले जो 3 जा, ये 1 3 और ये 20, फिर 2 जा, ये 25 रहेगा, ये 13 रहेगा, ये 10 रहेगा, फिर 2 जा 25, 13 और ये 5, फिर 5 जा, ये 5, ये 13 और ये 1, फिर 5 जा, ये 1, ये 13 एंड ये 1, फिर 13। सो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 ये LCM आएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 25 इंटू 13। सो 24 इंटू 25 कितना आएगा? 5 4 20 का 0, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और ये 12, 2 4 जा, ये 0 आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 0 1 कैरी, 5 का 6। सो 600 को हमको मल्टीप्लाई करना है इंटू 13, 0 0 6 जा 18, 0 0 0 6। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 0 8 और 7। अच्छा, एक ही बार 2 है भाई, 2 बार 2 नहीं है, यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर दो। इट इज़ 3900, ठीक है। 3900 इज़ दी LCM यार। तो ये 3900 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक साथ ये रिंग करेगा, मतलब एक साथ ये क्या करेंगे, फिर से लाइट अप होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ग्रीन हो जाएगा साइमल्टेनियसली। तो इसको अगर हम मिनट्स की बात करें तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, ये 0 ख़त्म, ये 2 जा, ये 130, 65 मिनट्स के बाद, दैट इज़ अगर ये भी 2 बज रहा है, 2 बज के 65 मिनट कितना होगा भाई? 60 मिनट, मतलब क्या होता है, 3 बज जाएगा, 65 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये ग्रीन हुआ, फिर 65 मिनट्स में वो क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। फिर 65 मिनट में क्या होगा, वो ग्रीन होगा। सो 65 कितना हो जाता है, ये 130 मिनट, मतलब क्या, 4:10 में ये फिर से ग्रीन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर्स 4 मीटर इन लेंथ एंड 2.2 मीटर इन ब्रेथ. Tiles of size 140 centimeter by 60 centimeter have to be laid such that the tile do not overlap. A tile can be placed in any orientation so long as its edges are parallel to the edge of the floor. What is the maximum number of tiles that can be accommodated on the floor? यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स की बात की जा रही है। तो पहले तो जो छोटा टाइल्स है उसका हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फ्लोर है उसका यहाँ पे कितना है भाई एरिया, अगर हम समझें 4 मीटर बोला जा रहा है, और छोटा टाइल्स का सेंटीमीटर में दिया, तो पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर्स एंड 2.2 मीटर इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रेथ जो टाइल्स का है, ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है, जो टाइल्स है उसका लेंथ एंड ब्रेथ कितना है, लेंथ इज 140 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 60 सेंटीमीटर, है ना। जो कितने टाइल्स यहाँ पे हम एकोमोडेट कर पाएंगे, विदाउट ओवरलैपिंग, ठीक है।
तो ये इधर साइड 220 है एंड इधर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर अगर 140 है तो यहाँ पे हमने इधर 140 करते करते कितना किया, इधर बैट कितना है 60। तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 140, 1 2, फिर 60, ये को 120, फिर 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 60। फिर इस प्रकार से एक टाइल्स रखेंगे तो इधर का लेंथ कितना है छोटे टाइल्स का 140, तो ये 140 हो जाएगा और ये हो जाएगा 240, मतलब 160 और 240, सॉरी 160 और 140 कितना हो जाएगा 300। मैक्सिमम टाइल्स रखना है ना, 2 टाइल्स ऐसे रख दिए हमने यहाँ पे, ये 140 सेंटीमीटर्स और इधर 60 सेंटीमीटर्स, 140 60 200। ठीक है, एंड इधर हमने 2 रख दिए इस प्रकार से। तो ये भी हमारे पास कितना है 60, ये 140 140 कितना हो गया भाई 280, 140 140 ये हो जाएगा 60 60, कितना होता है ये 140 140 280 और 60 60 120, तो 400 हो रहा है। ठीक है, टोटल 4 5 6 7 8 9 टाइल्स यहाँ पे हम एकोमोडेट कर सकते हैं फ्लोर के अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यार, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी नंबर ऑफ द नंबर 6 9 12 15 18 लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो भाई मैंने एलसीएम का जो एप्लीकेशन उसमें बताया था, आपको क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 पूछा गया है। जब इसको एनी नंबर्स डिवाइड करेंगे 6 9 12 एन, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है किसका 6 9 12 15 एंड 18। एलसीएम कितना आएगा भाई 6 9 12 15 एंड 18 का, 2 6 जा 2 9 जा 6 9 15, फिर 2 3 जा 9 जा 3 जा 15 और ये 9, फिर 3 1 जा 3 जा 1 जा 5 जा 3 जा, फिर 3 1 1 1 1 5, फिर 5 2 2 जा 4 4 2 4 3 जा 12 12 3 जा 36 इंटू 5 5 6 30 का 0 3 कैरी 5 3 15 और ये 180। एलसीएम क्या जाएगा 180, इसका एलसीएम 180 है। ठीक है, एलसीएम अगर 180 है सो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है, 180 इंटू 5 कर रहे हैं तो वो 900 हो रहा है, और 180 इंटू 6 कर रहे हैं तो वो 1080 हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1000 पूछा गया है ना यार, जो स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 180 इज़ 1080। सो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, बिकॉज 3 रिमाइंडर दे रहा है तो रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज़ 1080 प्लस 3 दैट इज़ 1083। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्सन एक्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमॉन्ग 6 चिल्ड्रेंस। ठीक है, कोई पर्सन एक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है पेन्स को अमॉन्ग 6 चिल्ड्रेन ए बी सी डी ई एफ। सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव बाय बी, A gets twice the number received by B, thrice times the thrice times that of C, and 4 times D, 5 times E, and 6 times of F. What is the minimum number of pens X should buy so that the number of pens each one get is even number? मिनिमम कितना पेन बाय करना है कि सब आदमी को जो मिले नंबर वो किस में मिले, इवन नंबर में मिले। ठीक है,
सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेन्स होंगे, ठीक है, हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं भाई पहले तो, ठीक है, 2 3 5 6 का, बिकॉज हमारे पास यही जो होगा उसमें मिनिमम नंबर पता चलेगा। तो एलसीएम कितना का लेना है, 2 3 4 5 और 6 का। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 3 3 12, 12 4 जा, देखो 2 3 2 5 और 3 3 मतलब 2 1 3 1 5 3, फिर 3 1 1 1 5 और 1, फिर 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 12 और 12 5 जा 60। एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आएगा 60। तो अब एलसीएम अगर 60 है तो नंबर ऑफ पेन्स बी के पास कितने होंगे भाई, बी के पास ए बाई 60/2 होगा, दैट इज 30। नंबर ऑफ पेन 6 के पास होंगे, दैट इज 60/3, दैट इज 20। डी के पास होगा 60/4, दैट इज 15, जो कि एक ऑड नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ पेन्स जो कि ई के पास होगा दैट इज 60/5, इट इज 12। एफ के पास होगा 60/6, जो कि आएगा 10। सो हमको बताना है कि हर इंसान जो है इवन नंबर में मिले, ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स बताने हैं। टू इंश्योर दैट ऑल गेट्स एन इवन नंबर ऑफ पेन्स वी नीड टू डबल द नंबर ऑफ पेन्स यार, जो कि ए ले रहा है, सपोज 120 लिया, क्योंकि इसमें एक ऑड आ जा रहा है ना भाई, हम अगर 60 ले रहा है तो एक में डी जो है वो 15 मिल रहा है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो सपोज करो ए ने 120 पेन लिए, 60 इंटू 2 किया हमने, 60 इंटू 2 किया, दैट इज 120, ठीक है। सो यहाँ पे बी को कितना मिलेगा, 120/2, दैट इज 60। सी को 120/3, दैट इज 40। डी को कितना मिलेगा, 120/4, दैट इज 30, जो कि अब यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, पहले एक 15 आ रहा था जो कि ऑड नंबर आ रहा था। ई को कितना मिलेगा, 120/5, जो कि एक इवन नंबर है। एफ को कितना आएगा, 120/6, जो कि 20 आ रहा है, जो भी इवन नंबर है। सो मिनिमम टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना, टोटल नंबर ऑफ पेन्स वो कितना बाई करेगा भाई, ए के लिए 160, फिर 120 ए के लिए, बी के लिए 60, फिर 40 सी के लिए, फिर 30, फिर 24, फिर 20। सो ये कितना आ रहा है, 4, फिर 2 2 4 7 11 17 17 और 6 23 का 3 2 केरी, सो 330। हमारे मिनिमम नंबर कितना आ रहा है भाई यहाँ पे, इसका हमारे पास 120 नहीं है भाई, 160 नहीं है, 120 है, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 4 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 6 17 17 और 2 19 का 9, एक कैरी। तो 294 वो पेन लेने पड़ेंगे, तब जाके इक्वली इवन नंबर में मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। चीज़ें मुश्किल नहीं है, बट आपको तरीका पता होना चाहिए, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे, हर्ष विजिट ऑन एवरी 24th डे। जोसेफ जो है हर 5वें दिन क्लब जाता है, हर्ष जो है वो हर 24th डे क्लब जाता है। सुमित विजिट ऑन एवरी 9th डे, सुमित जो है हर 9वें दिन क्लब जाता है। इफ़ ऑल 3 ऑफ देम मेट एट द क्लब ऑन संडे, तीनों कहाँ मिले, संडे को मिले, देन ऑन विच डे विल 3 ऑफ देम मीट अगेन, फिर से कब मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हमको पता है एक साथ जब चीज़ें मिलने वाली होती है, लाइक इन द केस ऑफ सिग्नल्स, इन द केस ऑफ क्लॉक्स, या फिर मिलने वाली बात, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका, 5 24 और 9 का, कितना आएगा भाई, 5 24 और 9। तो पहले 3 में 8 जा, 3 जा, फिर 2 4 जा, 5 जा, 3 जा, फिर 2 1 जा, 5 जा, 2 जा, 3 जा, फिर 2 5 1 और 3, फिर 3 और फिर 5। सो 3 2 जा 6,
6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 5, 5 टू जा 10 0 1 कैरी 5, 7 35 360। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है भाई? 360 एलसीएम आ रहा है। सो ऑल ऑफ 3 मिट्स 360 डेज आफ्टर संडे, 360 डेज बाद मिलेंगे आफ्टर संडे। संडे के 360 दिन बाद क्या होगा? तो अगर हम 360 को डिवाइड बाई 7 करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे? 5 जा एकेरी 7, तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो 3 और डेज ऐड करना है इसमें। 3 रिमाइंडर आ रहा है, 3 और डेज। तो मंडे संडे के बाद 3 और डेज क्या हो रहा है? वेडनेसडे, मतलब संडे के बाद 3 और डेज करेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 मतलब वेडनेसडे को 1 साल बाद मिलेंगे यार। ठीक है, तो इसमें एलसीएम एससीएम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको कैलेंडर से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 3 1/2 एंड 8 3/4 आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स ग्रेटेस्ट लेंथ कितना होगा जब ये इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे? सो 3 1/2 को कैसे लिखेंगे? 3 2 6 प्लस 7/2, एंड इसको कैसे लिखेंगे? 8 3/4 को 8 4 32 प्लस 3 दैट इज 35/4, ये दोनों को ऐसे लिखेंगे। सो हमको यहाँ पे क्या करना है भाई? ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, सो इनमें दोनों का क्या करना है? दो फ्रैक्शंस हैं जिनका यहाँ पे एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है भाई। फ्रैक्शंस का ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट पूछा है कि ग्रेटेस्ट लेंथ पूछा गया है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। सो एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो कि कितना आएगा? अगर एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे न्यूमरेटर्स कितना है? 7 एंड 35 एंड एलसीएम कितना है? 2 एंड 4। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई? 7 एंड 35 का 7 1 जा 7 5 जा 7 5 जा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों के बीच में? 7 है, तो एचसीएफ 7, एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा भाई? ये 1 ये 2 जा ये आएगा 4। सो 7/4 जो है वो फ्रैक्शन हो जाएगा, दैट इज, इसको कैसे लिख सकते हैं? डिवाइड करेंगे 7 को 4 से, 1 जा 4 बचेगा 3। सो नीचे में आएगा कौन? 4, इधर 3 और इधर 1, सॉरी रिमाइंडर इधर आएगा, इधर क्वोशंट आएगा। सो ये हम इस प्रकार से जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगा एक्स का वो कितना होगा? 1 3/4। आंसर क्या हो जाएगा? 7 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस? तो मैंने बताया था एलसीएम का एप्लीकेशन है भाई। लीस्ट 4 डिजिट नंबर जिसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 4 5 और 6 से, तो रिमाइंडर सबके इसमें क्या देगा? 2 देगा। तो इसमें हम कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 3 4 5 एंड 6 कितना आएगा? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 आएगा भाई एलसीएम। सो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा भाई? 60x+2, वेर एक्स कोई नेचुरल नंबर है, दैट इज रिक्वायर्ड नंबर इज
रिक्वायर्ड नंबर -2 जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 60 होना चाहिए, ठीक है। सो अब हमको ऑप्शंस में डाल के देखेंगे। फ्रॉम ऑप्शन 1 अगर हम देखते हैं इसको 100 इंटू -2 करेंगे तो जो ये हो जाएगा, जिसमें नंबर्स आएगा, नंबर -2 करेंगे वो 60 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको मैंने माइनस कर दिया तो 1010, ये क्या 60 का मल्टीपल है भाई? नहीं है। इसको मैंने देखा तो ये 1020 आ रहा है कि ये 60 का मल्टीपल है भाई? बिल्कुल 60 का मल्टीपल है यार। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें तो U1 जा 42 7 जा, यस। सो ये हमारे पास वो नंबर होगा, ठीक है। तो 60x+2 जो है वो नंबर होना चाहिए, तो मतलब जो 60x होना चाहिए, इट शुड बी अ मल्टीपल, मतलब मल्टीपल ऑफ 60 होना चाहिए। तो जो हमारे पास यहाँ पे नंबर दिया हुआ है -2 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 60, तो हमने वही अप्लाई करके देखा यार यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट्स एंड 3.25 फीट्स, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ कैन यू मेजर्ड। आपके पास दो स्टिक है, एक का है 7.5 फीट का और एक है 3.25 फीट का। मिनिमम लेंथ आप कितना मेज़र कर सकते हो, मिनिमम पूछा जा रहा है। तो जहाँ पे भी मिनिमम लेंथ पूछा जाए, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या लगाना है यार? HCF, ठीक है। सो इसमें अगर हम बात करें 75/100 लिख सकता हूँ एक ठो को, एक तो 75/10 एंड 325/100, ठीक है। अगर इसका हमको HCF पूछा जाए तो HCF ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं यार? इसमें हमारे पास HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा HCF ऑफ फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर में कितना है 75 एंड 325, इसका अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 10 और 100 इसका। तो HCF क्या हो जाएगा 75 एंड 325 का भाई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका 75 एंड 325 का? 25 है यार। सो ये 3 जा, ये 1 जा, 75 3 जा, सो 25 आ जाएगा इसका। या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, ये 2 जा, ये 1, 15 जा, ये 20 नीचे, इधर 4 और इधर ये 1 जा 75 3 जा, ठीक है। सो 13/4 आ रहा है और एक 15/2 आ रहा है, 15/2 एंड 13/4। सो यहाँ पे HCF ऑफ 15 एंड 13 अब LCM ऑफ 2 एंड 4। सो 15 एंड 13 का LCM HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यार, एक ही है इनमें और कुछ नहीं है। LCM ऑफ 2 एंड 4 इज 4, तो यहाँ पे 0.25 फुट यहाँ पे हम मिनिमम मेजर कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अ स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अगर डिविजिबल बाई 4 है तो ये क्या होगा? फुटबॉल प्लेयर। वेयर द स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 6। अगर डिविजिबल बाई 6 है तो वो क्या होगा? क्रिकेट प्लेयर। If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many players or how many of them play cricket as well as football? ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 4 एंड 6 दोनों से डिविजिबल होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फॉर असाइनिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर टू स्टूडेंट जो कि बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल रहा है, वी मस्ट डिवाइड, है ना, डिविजिबल बाई 4 एंड 6 दोनों से होना चाहिए। तो हमको क्या करना है भाई? चुपचाप LCM निकालना है, LCM ऑफ 4 एंड 6। तो बच्चे को पता होना चाहिए, 4 एंड 6 का याद होना चाहिए। तो जो LCM आएगा इट इज 2 4 2 जा 4 4 2 जा 12। LCM आ रहा है 12, मतलब देयर आर 8 नंबर्स हमारे पास जिनका यहाँ पे जो कि डिविजिबल होंगे 12 से। हमको क्या निकालना है? जो 12 से डिविजिबल है वो निकालना है, ठीक है।
तो कितने नंबर्स होंगे 1 से 100 के बीच में जो 12 का मल्टीपल है वो होगा, दैट इज़ 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72, फिर 84 और फिर 96। ये टोटल 8 नंबर्स होंगे जो कि 12 से डिविजिबल होंगे। अगर 12 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी, 4 से भी, 6 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा, मतलब वो क्रिकेट एंड फुटबॉल प्लेयर दोनों होगा। टोटल यहाँ पे कितने क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल खेलने वाले लोग होंगे? 8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है, सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days and 3 days respectively. On 1st January both of them went for a swimming together. When will be they go together next month? तो ठीक है भाई, हमारे पास अगर हमको पूछा जा रहा है कब हमारे पास नेक्स्ट जाएंगे, तो हमारे पास एलसीएम किसका लेंगे? 3 और 4 का, हर तीसरे, है ना। 2 day गैप, ठीक है। गीता एंड सीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days। मतलब हर तीसरा दिन में कौन जाता है? सीता जाता है। 3 day गैप बोला जा रहा है, सीता ऑन एवरी 3rd days एंड 3 days गैप मतलब गीता ऑन एवरी 4th day। सीता and Gita go for a swim after a gap of every 2 days and every 3 days respectively. On 1st January, both of them went for swim together. तो यहाँ पे एलसीएम किसका निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 3 and 4, जो कि कितना आएगा भाई? 12। ठीक है, सो 12 डेज बाद फिर से जाएंगे तो 12/7 करेंगे, मतलब नेक्स्ट 12 तारीख को, तो जनवरी में ही जाएंगे नेक्स्ट 12, मतलब 13 जनवरी को जाएंगे यार, ये 12 दिन बाद। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझ आना पड़ेगा कि 3rd डे, सपोज सीता जो है 2 डे के गैप में गई, तो सीता कब गई? 3rd डे में। एंड एवरी 3 डे गैप, गीता कब जाती है स्विमिंग? हर तीसरे दिन के गैप में, 3 दिन के गैप में। सपोज आज से देख रहे हैं तो 2 दिन का गैप तीसरा दिन हो रहा है, आज से देख रहे हैं 3 दिन का, 4 दिन का गैप आज से कब हो रहा है? चौथा दिन हो रहा है। तो ये पहला स्टेप है समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज, जिसमें फोटोग्राफी है, वैचिंग है, चेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, गार्डनिंग है। द गार्डनिंग ग्रुप मीट एवरी 2nd डे। गार्डनिंग ग्रुप जो है वो कब मिलता है? मीट एवरी 2nd डे। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप मीट एवरी 3rd डे एंड चेस ग्रुप मीट एवरी 4th डे। एचिंग ग्रुप इट मीट एवरी 5th डे। एंड जो फोटोग्राफी है ये ग्रुप हर 6ठे दिन मिलता है। हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज। ठीक है, सेम डे में कब मिलेंगे? तो सेम डे में मिलने के लिए हमारे पास क्या करेंगे भाई? एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4, 5, 6 का, जो कि कितना आएगा? 60 आएगा, याद रखना इस चीज़ को। तो 60 बार, मतलब हर 60 डेज में ये मिलेंगे। तो यहाँ पे 180 दिन में कितने बार 60 आएगा भाई? 3 टाइम्स। सो 3 टाइम्स यहाँ पे ये 180 दिन में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बेल रिंग एवरी 18 मिनट, अ सेकेंड बेल रिंग एवरी 24 मिनट एंड द थर्ड बेल रिंग एवरी 32 मिनट। इफ़ ऑल 3 बेल रिंग एट द सेम टाइम, 8 बजे सेम टाइम पे ये क्लॉक रिंग किए थे इन द मॉर्निंग, एट व्हाट अदर टाइम विल दे रिंग टुगेदर। तो रिंग टुगेदर में क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे भाई 18 का, 24 एंड 32 का। सो 18, 24, 32, 2 जा 9, 12, 16, 2 जा 6, 8, 9, 2 जा 3, 4, 2 जा 9, 3, 2, 2 जा 9, 3, 1, 3 जा 1 जा 3,
3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 2 जा 72, 72 2 जा 144, 144 2 जा 288। यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा। सो ये 288 मिनट्स बाद फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार रिंग करेंगे। सो 288 डिवाइडेड बाई 60 मतलब 240 मतलब कितना घंटा, 4 घंटा। तो 8 बजे रिंग किया था, 8 और 4 240 हो रहा है 48 सॉरी। तो 4 घंटा 48 मिनट बाद मतलब 12:48 पे ये फिर से रिंग करेंगे यार नेक्स्ट टाइम साथ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, 5% फायर बुलेट एट a target at an interval of 6, 7, 8, 9, 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullet together at the target in an hour. एक घंटे में एक साथ कितने बार ये टारगेट पे बजाएंगे। तो पहले एक साथ कितने बार बजाएंगे भाई, कितने मिनट्स में बजाएंगे वो हम कैसे पता चलेगा। एलसीएम निकालेंगे 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकेंड्स का। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6, 7, 8, 9 एंड 12 का। ये 2 3 जा, ये 7, ये 4, ये 9 और ये 6, फिर 2 3 7 2 9 और ये 3, फिर 2 3 7 1 9 और 3, फिर 3 ये 1 7 1 3 और ये 1, फिर 3 1 7 1 1 1, फिर 7 7 3 जा 21 21 3 जा अच्छा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 8 3 जा 24 24 इंटू 3 72 इंटू 7 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी 7 7 जा 49 504 सेकेंड्स में यहाँ पे ये टारगेट्स पे जाएंगे। ठीक है, सो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं भाई, 60 मिनट्स होते हैं एंड 3600 सेकेंड्स होते हैं। इसको मैं 500 से डिवाइड करूँगा राउंड, तो यहाँ पे ये 7 टाइम्स है ना एक साथ बुलेट जाएगा टारगेट पे। ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पे 7 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे शुरुआत में अगर एक साथ चालू किए होंगे तो हर एक घंटे में 7 बार, अगर सपोज करो एक घंटे के एक 12 बजे किया तो 12 बजे अगर फायर किया तो जो 1 बजे के बीच में ना ये 12 बजे के इंक्लूड करके बोलेंगे तो 12 + 7, तो ये 7 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है यार, दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 है 3% स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 40, 42, 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो सिंपल सी बात है, मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाए तो हमको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है 40 का, 42 एंड 45 सेंटीमीटर्स का। सो एलसीएम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो 40, 42, 45 तो 2 20, 21, 45, फिर 2 10, 21, 45, फिर 2 5, 21, 45, फिर 3 5 7 15, फिर 5 1 जा 7 1 जा 7 जा 3 जा, फिर 3 1 7 1, फिर 7 1 1 1, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 इंटू 5 24 इंटू 5 5 और 40 का 0 2 कैरी 5 5 और 20 का 0 2 कैरी 5 2 10 12 इंटू 7 3 21 0 2 1 0 2 0 जा 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0 2 5 2 2 5 2 0, ये हमारे पास एलसीएम आएगा 2520, इसका एलसीएम आ रहा है। सो इतने क्या आ रहे हैं 20 इतने सेंटीमीटर्स आ रहे हैं।
तो ये कितना आएगा 25 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स, ये डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप्स के साथ मिनिमम डिस्टेंस ये कवर करेंगे, सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो ये हमने क्वेश्चन देखे भाई, सिंपल सा है एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, बस आपको आइडिया करना है कि कहाँ पे एलसीएम का एप्लीकेशन है, कहाँ पे एचसीएफ का एप्लीकेशन है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एलसीएम के एप्लीकेशन पे आते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, बट आपको समझना है थोड़ा सा, बस एलसीएम ही निकालना है, बाकी आपको लगेगा ना थोड़े मुश्किल लगेंगे, बट क्वेश्चन आसान से आएंगे। हमने बात की अबाउट दी एलसीएम वाले क्वेश्चंस के, एलसीएम के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस की।